तो बच्चा पार्टी आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैप ऑफ स्ट्रेट लाइन, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। लेकिन मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि 15 मिनट के अंदर मैं इस चैप्टर को आपको परफेक्शन के लेवल पर ले जाऊंगा और आप कहेंगे सर मजा आ गया। अगर आपने बाकी चैप्टर्स के माइंड मैप नहीं किए हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आई बटन पर करना है क्लिक, वहां पर सारे चैप्टर्स के माइंड मैप आपको मिल जाएंगे और आप उनको फोड़ डाल लीजिए और तैयारी कर लीजिए एक लेवल पर। और वापस चलते हैं हम अपने स्ट्रेट लाइन के इस चैप्टर पर, देखते हैं क्या दिया जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली चीज होती है स्लोप और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इक्वेशंस। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि स्लोप किस किस टाइप से हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जो कि मैंने आपको सबसे पहले सेक्शन में आपको सारे स्लोप्स के बारे में ही बताया है, तो मैं आपको इनको थोड़ा ओपन करके भी बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले अगर स्लोप की बात की जाए तो स्लोप में सबसे पहले यानी कि क्या फॉर्म पता होनी चाहिए। स्लोप में हमें पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए m इक्वल टू tan थीटा। यानी क्वेश्चन में अगर एंगल पता है तो आप थीटा डालकर आप स्लोप निकाल सकते हैं। ये पहला मेथड है। और कुछ स्टैंडर्ड भी होते हैं कि अगर थीटा आपको 45 डिग्री दिया हुआ है तो स्लोप आपका प्लस का 1 होगा, और अगर थीटा आपको 135 डिग्री दिया हुआ है तो स्लोप आपका -1 होगा। यह हुआ पहला मेथड स्लोप निकालने का। दूसरा मेथड स्लोप निकालने का है कि अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, एक P पॉइंट है और एक आपका Q पॉइंट है, और इनका स्लोप अगर चाहिए आपको तो m इक्वल टू आपको क्या करना है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इससे भी स्लोप निकल जाएगा। यानी दो मेथड आपको पता लग गए स्लोप निकालने के। तीसरा मेथड बता रहा हूं कि अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो ये जो लिखा हुआ है ये स्लोप कहलाता है। यानी कि तीसरा मेथड स्लोप निकालने का। चौथा मेथड, अगर इक्वेशन आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में दी हुई है तो स्लोप निकालने का मेथड जो आपके सामने होना चाहिए वो ये होना चाहिए। आपको पता लग गया यूं ही। पांचवा मेथड जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है, और इसका स्लोप अगर m1 गिवन है तो दूसरी का अगर स्लोप निकालना है, इसका m2 अगर आपको पता करना है तो सिंपल बात समझिए कि दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तीसरी बात, यानी कि 5 तरीके आपको बता दिए, छठा तरीका बता रहा हूं कि L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, और अगर इसका स्लोप हमें पता है और इसका स्लोप मुझे पता करना है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। ये कंडीशन आप यूज करेंगे तो स्लोप आपको पता चल जाएगा। तो दीज ऑल आर यानी कि 6 मेथड जो कि आपको स्लोप बताने में हेल्प करेंगे। मैं वापस चलता हूं अपने पॉइंट पर। अगर कोई आपसे पूछ ले स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, मैंने लिख के दिया है तो वो m इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस तो मैं आपको कहूंगा इन्फिनिटी लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड लिख दीजिए। बात यहीं पर हो जाती है स्लोप की खत्म। अगर आपको जरूरत पड़े कि इक्वेशन किस किस टाइप की होती है, मैंने कहा बहुत आसान है, कहीं नहीं जाने का। मैंने रुको 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 रुको, मैं आपको बताता हूं इक्वेशन किस किस टाइप की होती है। तो पहले इक्वेशन होती है कि आपसे कोई पूछ ले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आपने इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछी है तो आप समझ जाइए y इक्वल टू 0 होगा, और अगर आपसे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछी है तो वो x इक्वल टू 0 होगा। दूसरी इक्वेशन जो मैं बताना चाहता हूं उसे बोलते हैं पॉइंट फॉर्म, और अगर पॉइंट फॉर्म की बात करें तो वो होती है आपकी y माइनस y1 m x माइनस x1, और इसमें आपको x1 और y1 जो था पॉइंट गिवन होता है। तीसरी इक्वेशन अगर हम बताने जाएं वो क्या होती है, जब आपको दो पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट आपके पास ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है, तो इस केस में आप लिखेंगे y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तीसरी, चौथी, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये दिखाई देती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये आपका स्लोप होता है और ये आपका इंटरसेप्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद अगर मैं पांचवी बात करूं, अगर इक्वेशन ऐसे दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां से आपको क्या
इसको इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। ये आपको पता होनी चाहिए, दिस इज व्हाट जनरल इक्वेशन। तो दीज आर द टाइप ऑफ लाइंस, इक्वेशंस। आखिरी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दैट इज व्हाट इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए और बी इंटरसेप्ट हैं किस पर? इस तरीके की एक्सिस पर। ये लाइन कट के गई तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। और आखिरी, सबसे आखिरी, आपको नॉर्मल फॉर्म अगर बतानी पड़े, क्या बतानी पड़े? नॉर्मल फॉर्म। तो वो होती है x cos थीटा और y sin थीटा इक्वल टू p। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये सब आपको पता चल गई। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जहां पर हम बात करेंगे परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस की। राइट, आर यू रेडी फॉर इट? तो भाई साहब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर, तब क्या होगा? यानी कि इस कंडीशन के बारे में पूछ लिया जाए या इस कंडीशन के बारे में पूछ लिया जाए, तब आप क्या करेंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? मैंने कहा देखिए, मान लीजिए दो लाइन आपको पैरेलल दे दी जाए। पैरेलल लाइन की खास बात यह होती है कि वहां पर सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। नोटिस कीजिए C1 और C2 अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, नहीं L1 और L2 आपस में पैरेलल हैं और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ ये। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 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 आपसे कह दिया जाए कि इस लाइन पर ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ये L1 है और ये L2 है, इस केस में अगर आपको बनाना पड़ जाए और ये पॉइंट है कोई x1 और y1, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और वो होती है ax1 by1 प्लस c और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये x1 y1 कैसे हुआ? क्योंकि मैंने ये पॉइंट उठाकर यहां पर रख दिया, इसलिए x1 y1 हो गया। यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा, वो भी बिंदास होके। तो बच्चा पार्टी आपको पता चल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगली बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और मैं बताने जा रहा हूं आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस। इस कंडीशन के बारे में बताने जा रहा हूं, ये कैसे करेंगे। मैंने कहा ये बहुत आसान काम है जो कि आप कर सकते हो। इसके और इसके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है ये थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये ऑटोमेटिकली 180 माइनस थीटा होगा। एंगल चाहिए, मैंने कहा सिंपल सा फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 और m1 m2। ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, मजा आ जाएगा। कैसे? m1 m2 कहां से आएंगे? मैंने कहा ये कोई लाइन दे रखी होगी, ये कोई लाइन दे रखी होगी, तो आप कहेंगे हाँ। मैंने कहा इससे स्लोप निकालेंगे, m1 आएगा, इससे निकालेंगे m2 आएगा, यहां पर पुट करेंगे, एंगल निकल कर आपके सामने वापस से आ जाएगा और आप कहेंगे सर मजा आ गया। तो बच्चा पार्टी अब यहां पर बात आती है किस चीज की? कोलिनियर पॉइंट की और एरिया ऑफ ट्राइंगल की। यही दो इंपॉर्टेंट बात बची है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये रहा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये रहा आपका कोलिनियर पॉइंट। मैंने कहा सिंपल समझिए, बिल्कुल शुद्ध भाषा में। मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरीके से, जिसका एक पॉइंट है x1 और y1, एक पॉइंट है x2 और y2, और यहां पर एक पॉइंट है दैट इज C, दैट इज x3 और y3। इनके बीच का अगर ये एरिया निकालना है तो मैंने कहा आपको सिंपल तरीका यूज करना है, वेरी सिंपल, और वो होता है हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और यहां पर 1 1 1, ये हो जाएगा आपका एरिया। और ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है फिजिक्स में, ये उसी तरीके से निकालते हैं। नहीं तो आपको डिटर्मिनेंट ये भी आपको सिखाया हुआ, अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए बड़ा छोटा सा काम है। फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल करके अलग से टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं और वन शॉट में भी कराया गया है। आप जाके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ये सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका
एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अगर कोलिनियर हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो पॉइंट था ये उठकर यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया और धीरे धीरे करके ये यहां पर आ गया, यानी एक ही लाइन पर आ गया। और अगर एक ही लाइन पर आ गया इसका मतलब एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर 0 हो गया इसका मतलब सिर्फ इतना लिखेंगे आप, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। नहीं आता, क्वेश्चंस करने हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट उठाइए, वहां पर कोलिनियर इक्वेशन गिवन है, कर डालिए अभी के अभी, इसको प्रैक्टिस में ला डालिए। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, दैट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। और ये दोनों आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, 10th क्लास में सीख कर आए हैं। और अगर अभी भी नहीं आते तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, छोटा सा काम, वापस से प्लेलिस्ट में जाना और सारी चीजें कर डालना, साथ में सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से हैं और आपको पता होने चाहिए, और वो क्या है, मैंने कहा आइए एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। 10.1 में एग्जाम्पल नंबर 2 कीजिए और 3 कीजिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 9 11 13 कर लीजिए। लेकिन अगर 10.2 की बात करूं दोस्त, तो वहां पर आपको ज्यादा एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 भी करना है, 9 भी करना है और 11 भी करना है। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो 4 6 8 9 10 11 13 और 18th और 19th क्वेश्चन करने हैं। ये सीट आपको मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से उठा लीजिए, आराम से चेक कीजिए और क्वेश्चंस को कीजिए। 10.3 एग्जांपल्स, 13th 15th 17th 18th 19th ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन कौन से करने हैं एक्सरसाइज से, मैंने कहा 4 5 6 7 9 10 12 14 16 18। 10.4 क्वेश्चन नंबर 20 23 25 और एक्सरसाइज, यानी कि वो तो एग्जांपल थे, एक्सरसाइज में कौन से 2 3 4 7 10 11 13 16 19 23। तो ऊपर वाले आपके एग्जांपल्स हैं सारे, नीचे वाले एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आपसे नहीं होते हैं, आई बटन पे क्लिक करो, आपको मिल जाएंगे यहां पर सारे वन शॉट हर चैप्टर के, नॉट ओनली ऑफ स्ट्रेट लाइन, हर चैप्टर के आपको वन शॉट मिल जाएंगे। उनको पकड़िए, फोड़िए, तैयार कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट माइंड मैप में, उसको भी फोड़ेंगे तरीके से।